लगभग 52% हिंदू और 48% मुस्लिम आबादी वाली बिस्वा नगर पालिका पर पिछले 15 साल से लगातार भाजपा का कब्जा बना हुआ था। भाजपा की सीमा जैन अध्यक्ष पद पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी थी, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पू जायसवाल ने उनके विजय रथ को रोककर किनारे खड़ा कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजहों पर चर्चा होना जरूरी है। भाजपा की सीमा जैन क्यों हारी, सपा के आशीष गुप्ता की जमानत क्यों जब्त हो गई और निर्दलीय पुष्पू जायसवाल को मतदाताओं ने सिर माथे क्यों बैठा लिया, जैसे सवाल नगर के गली चौराहों पर पूछे और बताए जा रहे हैं। आइए पहले बात करते हैं उन वजहों की जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी सीमा जैन को चौथी बार पालिका अध्यक्ष बनने से रोक दिया। इनमें सबसे पहली बात तो यह है कि लगातार 15 साल चेयरमैन रहने के चलते उनके विरोध में सत्ता विरोधी लहर बन चुकी थी। दूसरा सबसे प्रमुख कारण रहा कि वो दिग्गज भाजपाई जो अब तक उनकी पालकी को कंधों पर उठाए रहते थे, वो बाहें समेटे खड़े होकर खुला विरोध कर रहे थे। ऐसी चर्चा है कि पूर्व विधायक अजीत मेहरोत्रा और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव सीमा जैन का खुले रूप में विरोध कर रहे थे। गत विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी से निकाले गए सलील सेठ भी विरोध में थे। वैसे तो भाजपा के अंदर से सीमा जैन का विरोध करने वालों की सूची काफी लंबी है, लेकिन पूर्व नगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता, के मिश्रा और कृष्ण कुमार रस्तोगी जैसे कई नाम इस सूची में शामिल बताए जाते हैं। एक और वजह है कि भाजपा के टिकट की दावेदारी कई नए लोग भी कर रहे थे। जब चौथी बार भी टिकट सीमा जैन को हो गया तो एक ऐसी धारणा बनी कि जब तक सीमा जैन जीतती रहेंगी, किसी दूसरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस धारणा ने भी सीमा जैन की राह में कांटे बिखेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चर्चा के अनुसार नगर के मतदाता भाजपा से नहीं प्रत्याशी से नाराज थे और उसमें भी सीमा जैन के पति राजू जैन का व्यवहार इस नाराजगी को बढ़ाने वाला रहा। 15 साल में भी कई व्यापक जनहित के काम थे जो नहीं कराए गए, जैसे महाराजगंज में बड़े पैमाने पर होने वाला जल भराव नहीं दूर हो सका, मियागंज की टूटी सड़क नहीं बन सकी। सीमा जैन का दूसरा नुकसान उनके दूसरे कार्यालय में बुनियादी विकास कार्यों की अनदेखी कर विद्युत उपकरणों की बड़े पैमाने पर खरीद किए जाने के चलते हुआ। नगर की जनता ने इसे बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी होने से जोड़कर देखा। आइए अब बात करते हैं अच्छी खासी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सपा प्रत्याशी आशीष गुप्ता की जमानत क्यों जब्त हो गई। आशीष गुप्ता मूल रूप से कांग्रेसी थे, एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे। चेयरमैन बनने की चाहत में पार्टी बदलकर सपा में शामिल हुए और सपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया। दरअसल यही सपा ने अपनी एक सीट जानबूझकर गंवा दी। ऐसा माना जा सकता है कि इसकी वजह कि पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़कर तीसरे स्थान पर रहे, इस बार निर्दलीय लड़कर जीते पुष्पू जायसवाल भी सपा से टिकट मांग रहे थे। इन्हीं के साथ 2 बार चेयरमैन रहे अब्दुल लतीफ खान और सभासद रह चुके मोहम्मद मोइन खान उर्फ मोइन मुखिया भी सपा से टिकट मांग रहे थे। सपा ने जब आशीष गुप्ता को सिंबल दे दिया तो ये दोनों भी बगावत करके चुनाव मैदान में उतर गए। इनकी बगावत ने कैसा गुल खिलाया, ये आप इन तीनों को मिले मतों की संख्या से समझ सकते हैं। सपा के अधिकृत प्रत्याशी आशीष गुप्ता को जहां केवल 2546 वोट मिले, वहीं निर्दलीय लड़े अब्दुल लतीफ खान को 4149 और मोइन मुखिया को 4583 वोट मिले। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता आशीष गुप्ता को हजम नहीं कर सके। सपा के स्थानीय नेता भी दिखावा करते रहे। इसके साथ आशीष गुप्ता मूल रूप से समाजवादी नहीं थे और उनका नगर में कोई आधार नहीं था, लिहाजा जनता ने उन्हें पैराशूट प्रत्याशी मानकर नकार दिया। आइए बात करते हैं पुष्पू जायसवाल की। जैसे हारने वालों के पास हारने की वजह है, वैसे ही जीतने वालों के पास भी जीतने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिस्वा नगर की हिंदू आबादी में ब्राह्मण और फिर व्यापारी वर्ग का वर्चस्व है। पुष्पू जायसवाल लगातार 10-12 साल से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। सहज स्वभाव, युवा चेहरा, कोरोना काल में भी गरीबों की मदद में आगे रहना पुष्पू जायसवाल के लिए फलदायी साबित हुआ। विरोधियों की कमजोरी पुष्पू जायसवाल के लिए मजबूती बन गई, लिहाजा उन्होंने 521 मतों के अंतर से सीमा जैन को हराकर पालिका अध्यक्ष पद पर अपना परचम लहरा दिया। इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा के साथ बिस्वा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट।
सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।